हाय दोस्तों, आज है आपके लिए रस, वीर रस, शिक्षा भंडार। वीर रस परिभाषा। किसी युद्ध या कोई साहसपूर्ण कार्य करने से जो हृदय में उत्साह उत्पन्न होता है, वह वीर रस कहलाता है। ये अपनी परिभाषा को दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। ये दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे इसका उदाहरण। उदाहरण व स्पष्टीकरण। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल को, करता था भूतल को, करता था भूतल को। राणा प्रताप सिर काट करता था सफल जवानी को चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल को। राणा प्रताप सिर काट करता था सफल जवानी को।
तो ये उदाहरण है राणा प्रताप का। जब ये हल्दी घाट का युद्ध चल रहा था तभी अपने शत्रु सेना के लिए इनके चेतक मीन्स घोड़ा, इनके घोड़े का नाम था चेतक। तभी अपने घोड़े पर चढ़कर अपने शत्रुओं की सिर काट काट कर धरती पर पानी की तरह खून बहाते चले जा रहे थे। राणा प्रताप सिर काट काट करता था भूतल को, और राणा प्रताप राजा शत्रुओं के सिर काट काट कर आगे बढ़ते जाते थे। चढ़चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल को, मतलब चढ़चेतक पर तलवार उठा, चढ़चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल को। अपने घोड़े राजा राणा प्रताप अपने घोड़े पर चढ़कर शत्रुओं को भूमि में मिला देते थे, भूतल धरती पर बिछा देते। और राणा प्रताप सिर काट काट और अपने शत्रुओं के सिर काट काट कर अपनी विजय का डंका आगे बजाते जाते थे। यहाँ पर स्पष्टीकरण देखेंगे। स्पष्टीकरण इनमें स्थायी भाव, स्थायी भाव हैं उत्साह, स्थायी भाव हैं उत्साह। अब हैं विभाव, किसके प्रति? शत्रु सेना। इसमें अनुभाव, अनुभाव हो जाएगा राणा प्रताप का पराक्रम। संचारी भाव हो जाएगा उग्रता, विकराल रूप, क्रोध। ये अपना वीर रस हो गया। अब देखें हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा, जब किसी व्यक्ति की वेशभूषा या उसकी वाणी को सुनकर जो हृदय में हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास्य रस होता है। इसको भी दो प्रकार से लिख सकते हैं।
जैसे हास नामक स्थायी भाव, हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के योग से हास्य रस बनता है। ये अपनी परिभाषा हुई। अब देखेंगे उदाहरण। सर कंडे से हाथ पाँव हैं, मटके जैसा पेट। सरकंडे से हाथ पाँव है, मटके जैसा पेट। चिपके 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 गाल दो, गाल दो हैं। मैं तो इंडिया गेट। यह है इसका उदाहरण। सरकंडे से हाथ पाँव है, मटके जैसा पेट, चिपके चिपके गाल दो हैं, मैं तो इंडिया गेट। तो इसमें श्री गणेश जी को लिया गया है, इनके पतले पतले हाथ और मटके जैसा पेट, चिपके चिपके गाल दो और मुँह होता है बड़ा। तो इसमें हंसी आ रही है आपको। सरकंडे से हाथ पाँव है, मटके जैसा पेट, चिपके चिपके गाल दो हैं, मुँह तो इंडिया गेट। यानी उनको देख कर गणेश जी को कि उनके हाथ पतले पतले और पेट है बड़ा, चिपके चिपके गाल और मुँह इंडिया गेट की तरह बड़ा। तो यहाँ अपन को हंसी आई, तो ये हो जाएगा हास्य रस का उदाहरण। तो इसमें स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण हो जाएगा। स्पष्टीकरण में स्थायी भाव हो जाएगा अपना हास और विभाव में हो जाएगा अपने मटके जैसे हाथ पाँव है, सरकंडे से हाथ पाँव है, मटके जैसा पेट। तो यानी किसके? गणेश जी के, गणेश जी। विभाव अनुभाव चिपके चिपके गाल दो है, मटके जैसा पेट। तो मटके जैसा। संचारी भाव हास हर्ष माने खुशी, चपलता उत्साह, वो हो जाएगा अपना हास्य रस की परिभाषा, उदाहरण, स्पष्टीकरण।